आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसके बारे में आगे ले जाऊंगा। तारे रे दरबार में गाराणा, तारे रे दरबार, तारे रे दरबार में गाराणा, तारे रे दरबार। कौन छेड़े ओ लगे भी बिनाना, तारे रे दरबार में गाराणा, तारे रे दरबार, तारे रे दरबार में गाराणा, तारे रे दरबार। कौन छेड़े ओ लगे भी बिनाना, तारे रे दरबार में गाराणा, तारे रे दरबार। बीज नाचे एनु नवलूं रे नर्तन, बीज नाचे एनु नवलूं रे नर्तन। रूप रूप नो अंबार, वादड़ियोनी रम्यतारे, जाजरनो जणकार, जाजरनो जणकार। तारे रे दरबार में गाराणा, तारे रे दरबार। कौन छेड़े ओ लगे भी बिनाना, तारे रे दरबार में गाराणा, तारे रे दरबार। सागर सिमारे को का तू, राग में गमल्हार। सागर सिमारे को का तू, राग में गमल्हार। पूछे प्राण कृति कई दिशा मां, संताड़ा श्रृंगार, संताड़ा श्रृंगार। तारे रे दरबार में गाराणा, तारे रे दरबार। कौन छेड़े ओ लगे भी बिनाना, तारे रे
दरबार में गाराणा तारे रे दरबार। द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसके संदर्भ में देखें तो जो सुबह की प्रार्थना है, जो संगीत से जुड़े हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक तंबूरा ले लेते हैं सा को बिठाने के लिए, ये कुछ भी नहीं करना है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के साथ जुड़ा हुआ मैं रहस्य कहूं कि तुम्हें कुछ भी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट साथ में नहीं लेना है। जब तुम गाओ, तुम बिना सा के, अपने आप में सा है, तुम अपने आप का सा बिठा कर गाओ कि कितना सा मिला हुआ है भीतर से। और इसके साथ जुड़ा एक रहस्य कहता हूं, प्रार्थना का जो स्वास्थ्य के साथ जो रहस्य है, धार्मिक रहस्य, वो ये है कि सबकी कंठ की जो क्षमता है वो अलग अलग है। कोई एक लिटी भी नहीं गा सकता। मेरे जीवन का भी एक पड़ाव था, उसमें मैं नहीं गा सकता था, गला इतना खराब हो गया था, बैठ गया था कुछ कारण से। वो भी कहूंगा कि कैसी कैसी भूल की और उसके क्या परिणाम आए। तो सबकी क्षमता नहीं है सब कुछ गाने का। सुबह में आप जब उठो तब गा के देखना, और कितनी रेंज है आपकी, ऊपर जाने की कितनी रेंज है, आलाप की कितनी रेंज है। तो जिसकी जितनी क्षमता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सबकी क्षमता मोहम्मद रफी जैसी होनी चाहिए या मन्ना डे जैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहता, लेकिन जितनी गले की भी क्षमता है, गले से तंदुरुस्ती का पता चल सकता है सुबह में। क्योंकि अगर ठीक से आपका डाइजेशन नहीं हुआ होगा, जो हम कल बात कर रहे थे, वो कि जो सारी बीमारियों का कारण है वो रात को आपके भीतर, आपके शरीर में पड़ा हुआ, जिसका पाचन नहीं हुआ, ऐसा जो भोजन पड़ा है, वहां से बीमारी का प्रारंभ होता है। तो गले से भी आपको पता चल सकता है। सुबह में आप जब उठो, सुबह की जो प्रार्थना है उसका रहस्य शारीरिक तल पर देखे तो तंदुरुस्ती को चेक करना है कि कितना कफ है गले में। अगर गले में कफ होगा तो आप गा नहीं पाओगे सुबह में, खरखराटी आएगी, गले में खरखराटी आएगी। और इसके साथ खाली गला ही नहीं है, गला इंडिकेटर है, गला तो ऊपर का चक्र है। अगर हम मूलाधार चक्र ले, नाभि के नीचे, उससे ऊपर का चक्र है नाभि, नाभि से ऊपर का चक्र है हृदय, इसके ऊपर का चक्र है गला, कंठ चक्र। तो जो प्रार्थना है इसका धार्मिक रहस्य है, गाने से प्रार्थना करने का जो धार्मिक रहस्य है वो ये है कि आपके नीचे के चक्र कितने शुद्ध है, आपके गले से पता चल सकता है। और स्वयं जो कंठ है उसमें अनेक सूक्ष्म तंतु है, उसको जगाना है गाने के माध्यम से। तो जब मैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करूंगा, स्कूल के बारे में, मैं अलग अलग प्रकार की रचना लूंगा, अलग अलग प्रदेश की, प्रादेशिक भाषा की, या हिंदी, गुजराती, तमिल, ऐसी जो भी रचनाएं हैं, लोकगीत, ऐसी रचनाएं, प्रार्थनाएं, गीत, जो भी आपकी क्षमता है, ऐसा कोई गीत चुने और गाए सुबह में। इसका असर होता है शरीर पर, सारे शरीर पर असर होता है कि आप किस तरह का, जैसे जैसे आप गायन में प्रवीणता पाते हो या गहराई पाते हो तो उसका असर पूरे शरीर पर होता है। आपके ही मुख से प्रकट हुई जो प्रार्थना है और आप स्वयं सुनते हो उस प्रार्थना का, उसका भी चेता तंत्र पर असर आता है। क्योंकि रात को डल हो जाता है चेता तंत्र, रुधिराभिसरण, सारे तंत्र डल हो जाते हैं रात को। जब हम रात को विश्राम करते हैं तो उस विश्राम में सारे तंत्र डल हो जाते हैं, उसे फिर से जगाना है। सुबह की जो प्रार्थना है जिसका संबंध हेल्थ और न्यूट्रिशन के साथ बनता है, तो इस कुल से अगर हम देखें प्रार्थना को तो इस तरह से स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई बात है कि इससे आप स्वास्थ्य को निखार सकते हो या समझ सकते हो कि अपने भीतर का स्वास्थ्य किस प्रकार का है। आज जो मैं बात करूंगा वो मैं ये बात करूंगा कि जब कोई भी बीमारी प्रकट होती है, शारीरिक तल पर कोई भी बीमारी प्रकट होती है, उसके प्रारंभिक लक्षण क्या है। डायरेक्ट कोई भी बड़ी बीमारी नहीं आती, कोई भी बड़ी बीमारी डायरेक्ट नहीं आती। कहां से आती है मैं उसका प्रारंभिक लक्षण कहता हूं कि प्रारंभिक लक्षण क्या है।
एक तो चेकिंग है जो मैंने कल बताया, कल चेकिंग बताया। एक चेकिंग ये है कि सुबह में आप चेक करो, जब जागो कितनी फ्रेशनेस और ताजगी दिखा रहे हैं कि आपकी आत्मिक शक्ति जागी, छुआ, उसने आपको छुआ, भीतर से छुआ। लेकिन उसने नहीं छुआ तो डलनेस होगी आपके भीतर। चेता तंत्र की जो शक्ति है, चेता जो संवेदना हम समझ सकते हैं, भीतर की संवेदना या बहिर्जगत की संवेदना जो हम छू सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको वहन करने वाला जो तंत्र है उसे कहा जाता है चेता तंत्र। नर्वस सिस्टम जो पूरे शरीर में एक झाल की तरह फैला हुआ है, जैसे रुधिराभिसरण तंत्र, रुधिर ले जाने वाला तंत्र जो शुद्ध रुधिर सारे कोशों में देता है और अशुद्ध रुधिर को वहां से कलेक्ट करता है। इसी तरह चेता तंत्र का काम है कि प्रति क्षण संवेदना, छोटी मोटी संवेदना भीतर जगती है। अनेक तंत्र है हमारे भीतर, अनेक कोश है, उसके साथ जुड़ा हुआ ये तंत्र है चेता तंत्र। तो रात जब तुम्हें लगता है सुबह में कि अच्छा नहीं लग रहा है, मूड अच्छा नहीं है, अभी हम जागे लेकिन थकान, तो उसको शारीरिक तल पर देखे तो प्रक्रिया ऐसी हुई कि तुमने जो भोजन लिया वो अभी पचा नहीं है ठीक से, कुछ पचा, कुछ ऐसे ही पड़ा है भीतर, तो उसका विष द्रव्य है वो अभी शरीर में से बाहर नहीं निकला। इसके कारण तुम ठीक से आराम नहीं कर सकते रात को। सुबह तुम जागते हो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। फिर देखना है जो बात स्वास्थ्य के साथ संबंधित वो है मल त्याग होता है शरीर में से। तो तुम कोई आधार ले रहे हो, जैसे कि पानी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो। मैंने देखा कि कई सिगरेट पीते हैं तब उसका पेट साफ होता है, या तंबाकू चबाते हैं तो पेट साफ होता है। ये सारी चीजें है वो स्वास्थ्य नहीं दर्शा रही है। परम स्वास्थ्य जो है शरीर का, शरीर के तल पर देखे स्वास्थ्य को, तो मल त्याग अपने आप होना चाहिए, अपने आप शरीर बाहर फेंक देना चाहिए मल को। ये उत्तम स्वास्थ्य दिखा रहा है शरीर के तल पर। लेकिन ये नहीं हो रहा है तो हमें ध्यान में रखना है कि उत्तम स्वास्थ्य का लक्षण क्या है। चाहे तुम तंबाकू से साफ कर रहे हो पेट, या चाय से साफ कर रहे हो, पानी से साफ कर रहे हो, ये आदत है। तुम जो अज्ञानवश जीवन जिए हो इसकी आदत है, या तुम्हें पता ही न था कि इस तरह से भी हो सकता है, पेट साफ हो सकता है, कि इस तरह का भोजन हम इस प्रकार से ले रात को, कितनी क्षमता है पेट का पचाने की, कितनी क्षमता है, तुम धीरे धीरे समझ सकते हो। जैसे जैसे तुम अपने से परिचित होते जाते हो तुम्हें पता चल सकता है कि इतना भोजन अगर मैं लूं और मुझे 4 बजे जागना है तो 4 बजे ये पेट साफ हो सकता है। तुम कंट्रोल कर सकते हो अपना पेट कितने बजे साफ करना है, उसका तुम कंट्रोल कर सकते हो, शरीर पर तुम्हारा नियंत्रण ला सकते हो जैसे जैसे। इसीलिए मैं कहता हूं कि 3 जो असत्य है लेकिन उससे तुम्हें परिचित होना जरूरी है। शरीर की संवेदना, विचार और भाव, इसका दर्शन ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि कई तल पर तुम्हें इस दर्शन से तुम बहुत कुछ प्रक्रिया पर नियंत्रण पाते जाओगे। भीतर की जो शक्ति का प्रागट्य है उसको समझना है तुम्हें। तो ये 3 तल ऐसे हैं जिसको समझते समझते, जिसका दर्शन की गहराई करते 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 तुम जीवन के अनेक रहस्यों के बारे में पता चलता जाएगा कि इस तरह से ये शक्ति का रूपांतर इस तरह से हो रहा है भीतर। तो अंतर्दर्शन की जो प्रक्रिया है उसमें जो 3 बात है कि शरीर की संवेदना का दर्शन करना सीखे, विचार की श्रृंखला का दर्शन करना सीखे, और मूड, टाइप ऑफ मूड, कि किस तरह की भाव दशा बनी हुई है उसका दर्शन करना सीखे, उसका अनुभव करना सीखे। तो ये जो सिम्टम्स है, पहला जब हम जागते हैं और अच्छा नहीं लगता, इसका कारण है कि जो चेता तंत्र है, जो जिसके साथ, जिसका मुख्य ब्रिज है, नीचे का चक्र है मूलाधार चक्र, और ऊपर का चक्र जो प्रथम है कंठ चक्र से ऊपर का चक्र त्रिनेत्र, वहां तक शक्ति जब तक नहीं पहुंचती ठीक से, वहां अगर शक्ति पहुंचे भीतर से तो तुम्हें सुबह में अच्छा लगेगा, प्रसन्नता लगेगी, जीवन जीने के लिए उत्साह लगेगा, उत्सव लगेगा जीवन, कि आज का दिन मिला, एकदम विधायत्मक भाव। ये दिखा रहा है कि तुम्हारी शक्ति मूलाधार से रीढ़ में से पसार होके
ऊपर तक गई, ऊपर के चक्रों को छुआ, विद्युत ने ऊपर के चक्रों को छुआ। अगर ऊपर के चक्रों को वो न छू सकी, वो भीतर ही रह गई, ठहर गई। चेता तंत्र है, उसकी शक्ति है, उसमें से ऊपर जानी चाहिए, तो विधात्मक भाव का संपर्क हो सकता है। अगर वो नहीं रहा, वो नहीं हो रहा है, तो आपकी शक्ति कुंठित हो रही है, चेता तंत्र में अटक रही है, कहीं ना कहीं भटक रही है, नीचे की ओर भटक रही है। वो ठीक से स्वरूप नहीं मिल रहा है, उसे बाहर निकलने का रूप नहीं मिल रहा है। प्रकट हो रही है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती। जो बाहर नहीं निकल सकती शक्ति, उसको रूप नहीं मिल रहा ठीक से, वो आपके भीतर बोझ पैदा करेगी, बोझिल हो जाएगी। वो शक्ति करेगी क्या? जो ऊपर नहीं जा सकेगी, दर्शन की ओर नहीं जा सकेगी। जो शक्ति ऊपर की ओर चली जाएगी, चेता तंत्र में से, रीढ़ में से होकर जो शक्ति ऊपर चली जाएगी, तो तुम्हारे भीतर दर्शन की शक्ति जागेगी, दर्शन की क्षमता बढ़ेगी, भीतर के, अंतर जगत के। अगर वो नहीं होगा तो वो शक्ति बनेगी विचार, मन, विचार के तल पर चली जाएगी, या संवेदना हैवी हो जाएगी, भारे हो जाएगी, नाभि चक्र की संवेदना गड़बड़ हो जाएगी, तो वो असंतुलित करेगी हृदय चक्र को, हृदय के चक्र की भी संवेदना असंतुलित कर देगी। जो मूलाधार चक्र है उसकी संवेदना भी असंतुलित कर देगी। जैसा ही आपका पेट गड़बड़ हुआ, पेट की संवेदना जैसे अस्त व्यस्त हुई और उसे ठीक से मार्ग न मिला ऊपर बहने का, तो जो पेट का संबंध है वो डायरेक्ट बनता है, पेट बीच में है, इसके ऊपर का चक्र है हृदय चक्र, जिसके साथ उसका गहरा संबंध है, और नीचे का चक्र है मूलाधार, उसके साथ भी उसका गहरा संबंध है। मैं जैसे जैसे बात करता जाऊंगा, मैं बताता जाऊंगा कि कितनी गहराई है ये रिलेशनशिप में, कितनी गहराई है इन चक्रों के बीच, कितनी गहराई है। तो जैसा आपका आंत गड़बड़ हुआ, पेट गड़बड़ हुआ, कि मूलाधार चक्र भी गड़बड़, हृदय चक्र भी गड़बड़। जैसा हृदय चक्र गड़बड़, आपके भाव गड़बड़, हैवी, भारे भरखम, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जो रिदम है पूरा रुधिर का बहने का, जब आपको अच्छा लगता है, आपकी सांस की रेट बदल जाती है, उसके साथ आपके भीतर जो रुधिर बह रहा है वो भी, उसकी जो रिदम है बहने की, एक संगीतमय हो जाती है। जब अच्छा लगता है, प्रसन्नता लगती है, जीवन जीने का उत्साह लगता है, उत्सव लगता है। उत्सव नृत्य के साथ जुड़ा है, संगीत के साथ जुड़ा है। संगीत मीन्स रिदम, नृत्य मीन्स रिदम। तो ब्लड से आता है, सांस से आती है रिदम। सांस रिदमिक होती है तब तुम्हें संगीत में रस पड़ता है। जब तक सांस रिदमिक नहीं होती तुम्हें क्लासिकल में रस नहीं पड़ता, क्लासिकल संगीत सुनना अच्छा नहीं लगता। शुद्धता चाहिए, क्लासिकल संगीत की लाइकिंग के लिए भीतर शुद्धता चाहिए, एक रिदम चाहिए गहरा। तो सांस जब तुम्हारी रिदमिक होती है तो उसके साथ रुधिर की गति भी रिदमिक होती है, और जब रुधिर की गति रिदमिक होती है तो तुम्हें प्रसन्नता लगती है, शक्ति ऊपर की ओर बहती। अब इसके साथ जो रात का विश्राम है उसके साथ जुड़ती है एक बात, वो है रात के स्वप्न। अगर तुमने भोजन ऐसा लिया है एक्साइटिंग, रात का भोजन ऐसा है, और रात तो ऐसा ही हो गया रात का भोजन, कि जिसमें मरी मसाला, मिर्च, लहसुन, डूंगरी, इस तरह के पदार्थ जो एक्साइट करे, भूख को एक्साइट करे। भूख लगती ही नहीं क्योंकि हम श्रम से बच रहे हैं, या श्रम का महत्व ही नहीं, एक्सरसाइज का महत्व वैज्ञानिक रूप से हम जानते नहीं कि शरीर को एक्सरसाइज चाहिए ही चाहिए, ये एसेंशियल है। ऐसा नहीं है कि ये कोई लग्जरी है, ये चाहिए, ये प्राइमरी बेस है। इतनी सुबह की 1 घंटे की एक्सरसाइज या शाम की 1 घंटे की एक्सरसाइज शरीर को चाहिए। वो अगर ठीक से नहीं हुई है तो आपको भूख लगेगी ही नहीं, भूख लगी नहीं है, और रात को आपने ऐसा वैसा भोजन लिया है, गड़बड़ गड़बड़ भोजन लिया है, तो वो पचता नहीं है ठीक से, या इस तरह से पचता है कि वो भीतर से ब्लड की गति बढ़ा देता है। एक्साइटिंग, जैसे कि मिर्च आपने ज्यादा ली है, लहसुन ज्यादा लिया है, डूंगरी ज्यादा ली है, मिर्च मसाला ज्यादा है, तो उससे होता क्या है, ब्लड की गति तेज हो जाती है, भीतर गति से ब्लड बहता है। तो अगर आपको नींद भी आती है और आप विश्राम में से बाहर आते हो, आपको लगता ही नहीं कि हमने नींद की, उसका कारण आपका भोजन है, कि आपने एक्साइटिंग भोजन लिया,
आप ठीक से समझो, आप विश्राम की ओर जाना अगर चाहते हो, विश्राम की ओर जाना चाहते हो, तो आपको भीतर की सिस्टम शांत करनी पड़ेगी। तुमने डाला एक्साइटिंग भोजन, उत्तेजना पैदा करने वाला भोजन, मरी मसाला वाला भोजन, तो ब्लड की गति बढ़ जाएगी। तो अब तुम समझ सकते हो कि तुम पाना चाहते हो विश्राम, निद्रा में जाना चाहते हो, आराम करना चाहते हो, आराम नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्लड की गति बढ़ेगी। जैसे ब्लड की गति बढ़ेगी तुम्हारी सांस भी असंतुलित होगी, जैसे सांस असंतुलित होगी तुम्हारे भीतर विचार चलेंगे, स्वप्न बनेंगे। और समझ लो कि ऐसा भोजन है कि रात को भीतर कामुकता पैदा कर रहा है, काम केंद्र है, मूलाधार चक्र पर भार पैदा कर रहा है। ऐसा भोजन तुमने लिया है, जैसे कि माखन है, चीज है, घी है, तुमने रात को खाया है, या जरूरत से ज्यादा मिठाई है, इस तरह का भोजन लिया है, या आप वाइन पीकर सोए हुए हो, तो उसका सबसे पहला जो दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, वो मूलाधार चक्र पर आएगा, काम केंद्र पर आएगा। तो वासना के स्वप्न पैदा होंगे रात को। स्त्रियों को पुरुष दिखाई देगा, पुरुष को स्त्रियां दिखाई देगी, ये रात के स्वप्न होंगे, तुम्हारा कामुकता सबर स्वप्न होंगे। तो उसका कारण है कि तुम्हारा काम केंद्र पर दबाव आ रहा है, तुम्हें पता नहीं, तुम सोए हुए हो लेकिन भीतर से दबाव आ रहा है, तो इस तरह के स्वप्न आएंगे। इसके साथ जब काम केंद्र एक्साइट होता है, उत्तेजित होता है, उसके साथ भय भी बढ़ जाता है। ये भी समझने जैसी बात है। जैसे काम प्रकट होता है तो भय भी प्रकट होता है, क्योंकि वो अंतिम चक्र है मन के साथ जुड़ा हुआ। क्योंकि काम को प्रकट करने के लिए शरीर चाहिए, तो भीतर से भय ये होता है, पैदा इसलिए होता है कि शरीर न रहा तो ये भीतर का भय है। अगर काम के साथ साथ अगर आप ठीक से दर्शन करें तो भय भी चलता है। भय उतना ही चलता है जितना काम चलता है, वासना चलती है उतने ही तल पर भय चलता है। लेकिन काम वासना ऊपर आ जाती है, इसलिए हम भय को देख नहीं पाते, लेकिन भय उसके साथ साथ होता है। भय के स्वप्न रात को अगर आपको भूत दिखाई दे, पिशाच दिखाई दे, डाकण दिखाई दे, ऐसे स्वप्न डरावने, या ऐसे स्वप्न कि एक्सीडेंट हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई आपको मार रहा है, इस तरह के स्वप्न दिखाई दे, तो उसका कारण है कि आपका नाभि केंद्र असंतुलित हो रहा है, अशुद्ध है। उसको इतना ही समझना है। स्वप्न से हमें क्या समझना है कि आपका नाभि चक्र ठीक नहीं है, अशुद्ध है। तो नाभि चक्र अगर इम्बैलेंस है, वहां बोझ है। हर एक चक्र को एक्टिव होने के लिए, सक्रिय होने के लिए, वो जो उठा सकता है उतना ही बोझ चाहिए। उससे ज्यादा बोझ डालोगे तो फिर वो उठा नहीं पाएगा, तो गड़बड़ होगी शक्ति भीतर की। आपकी आंत जितना पचा सकती है उतना ही डाइट आपने लिया है, सुपाच्य, कि वो आराम से पचा सके और उसकी शक्ति को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ऐसा अगर आपने डाइट लिया है तो शांति होगी भीतर, भीतर शांति, तो आपके स्वप्न बदल जाएंगे, शांत स्वप्न आएंगे। ये अच्छी निशानी है कि अगर आप ऐसे स्वप्न देख रहे हो, जैसे कि रात में आप गुरु का दर्शन कर रहे हो, कि ऐसे स्वप्न भी कई बताते हैं, कई शिष्य के ऐसा हो रहा है कि रात में आप हमारे साथ बैठे हो, हम कुछ सत्संग चल रहा है, कुछ शिष्यों के साथ बैठ के आप धर्म की बातें कर रहे हो। इस तरह से स्वप्न आता है रात को, तो समझो कि आप स्वस्थता की ओर जा रहे हो, शक्ति ऊपर जा रही है, नाभि केंद्र को छोड़ रही है और नाभि केंद्र स्वस्थ दिखा रहा है। अगर अच्छे स्वप्न देखो रात को, क्योंकि ये भी शक्ति के साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया है, तो ये भी समझ लेना है कि रात को स्वप्न किस तरह से आते हैं। अगर तेज स्वप्न तुम्हें लगे आज बस रात को इतने फास्ट सपने आए, तुम जरा रात का डाइट चेक करना कि डाइट क्या लिया था। एक तो एक्साइटिंग भोजन, दूसरा भोजन करने की रीत आपकी कैसी है। जब आप भोजन लिया तब आपने शांति से लिया, या भोजन करते वक्त भी बातें चल रही, उत्तेजना पूर्वक बातें, मित्रों से बात कर रहे, क्या खा रहे पता ही नहीं, और बातें करते करते, खानी थी 2 रोटी खा जाते 5 रोटी, बातें करते करते पता ही नहीं क्या डाला पेट में। और हम भूल ही गए कि जो दांत है वो चबाने के लिए, हम तो दांत को ऐसा समझते हैं कि वो डेंटिस्ट ब्रिज करता है, उसके लिए दांत होता है। आज ऐसा हो गया कि दांत किस लिए, हम भूल ही गए कि दांत का क्या। दांत इसलिए है कि बस ब्यूटी हमारी दिखाई दे, खाली सौंदर्य, हम हंसे तो दांत अच्छे लगे, बस। दांत इसके लिए नहीं है, दांत चबाने के लिए। भोजन करने का मैं तुम्हें तरीका दिखाऊंगा कि भोजन किस तरह से ठीक से किया जाता है,
क्योंकि आप ऐसा समझो कि अगर आपने ठीक से भोजन दांत से नहीं किया तो रोग पैदा करने का जो पहला कारण बनेगा वो तुम्हारी जो भोजन लेने की प्रक्रिया है, कि तुमने दांत से ठीक से चबाया नहीं है भोजन को। क्योंकि तुम्हारा पूरा सिस्टम है, जब तुम्हारे भीतर दांत पैदा हो जाते तब जो पूरी सिस्टम है, उसके जो एंजाइम है, पूरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़े हुए एंजाइम प्रकट होते हुए जो उत्सेचक है, वो इस तरह से है कि उसका एक काम तो दांत को ही करना है। उसके पहले भोजन अगर तुमने डाला, ऐसे ही बिना चबाए भोजन आपने भीतर डाल दिया, आपके जीवन में चिंता बढ़ जाएगी, आपके जीवन में भय बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा। अगर बिना चबाए आपने भोजन डाला है पेट में, उसका कारण है कि खुराक का जो मुख्य भाग है, जिसमें से हमें शक्ति प्राप्त करनी है, खाली तुम भोजन ले लेते हो उससे शक्ति नहीं मिलेगी। तुम किस तरह से भोजन ले रहे हो, क्या तरीका है भोजन लेने का। तो ठीक से अगर चबाओगे भोजन को तो भोजन के साथ जो लाड़ है वो मिक्स होनी चाहिए। जो मुंह में से सलाइवा है, जो लाड़ है, वो भोजन के कण के साथ वो मिलनी चाहिए, मिक्स होनी चाहिए। तब उसका जो डाइजेशन है वो ठीक से होगा और भीतर शक्ति खींची जाएगी। आंत से अगर पोषण नहीं मिल रहा है शरीर को, तो उसका मैं तुम्हें कारण कहूं कि तुम ठीक से खाते नहीं हो। दांत को तुम भूल ही गए कि दांत की क्रिया, 2-4 कौर तुमने चबाया और तुमने डाल दिया। इस तरह से नहीं होता। भोजन को ठीक से, जो कौर है उसको ठीक से सलाइवा के साथ एक करना है। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा कहूं कि 25% जो पोषण है शरीर का, 25%, ऐसा समझो कि शर्करा, जो मिठास है, भोजन, हर भोजन में मिठास है। जैसे आप चबाओगे आपको पता चलेगा। और जो मिठास है वो मुंह में पूरी होनी चाहिए। मिठास का स्वाद अगर तुमने रख दिया तो वो आंत पर बोझ होगा। ये समझना बात। क्योंकि बाकी का जो आंत है वो बाकी का पचाने के लिए, वो जो कार्बोहाइड्रेट है, जो मिठास है, उसको पचाने के लिए आंत नहीं है, वो मुंह में होना चाहिए। वो बात मुंह में होनी चाहिए। मैं मिठाई खाते लोगों को देखता हूं और मैंने अपने शरीर पर भी काम किया है कि मिठाई सच में जल्दी से भीतर गुड़कने के लिए है ही नहीं कि जल्दी डाल दो अंदर। जैसे जैसे आप जल्दी जल्दी डालते जाओगे आपको जल्दी जल्दी और कुछ, अभी कुछ खाने का मन होगा कि अभी कुछ खा ले, अभी कुछ खा ले। मिठाई का तरीका ये नहीं। अगर कैडबरी तुम्हें अच्छी लगती है तो जितना देर तक आप मुंह में रख सको मुंह में रखो। अगर आपको आइसक्रीम अच्छा लग रहा है तो उसका स्वाद मुंह में लो, आप घड़क मत जाओ, निगल मत जाओ कोड़िए को कि जल्दी से डाल दो। जठर में करेगा क्या आइसक्रीम? जठर में कुछ स्वाद नहीं आएगा, ठंडक लगेगी खाली। बाकी जो मिठास है उसका संबंध है तुम्हारा लाड़ से, मुख से। तो वो ठीक से, खंजरी ओशो ने ये नहीं कहा है तो अभी आप कैमरा छोड़ के मैं जो कह रहा हूं ठीक से सुनो। ये लेक्चर में नहीं आया है, ठीक से देखना। तो जो सलाइवा है, सलाइवा, लाड़, वो मिक्स होनी चाहिए। और रात से अगर आपने जल्दी से भोजन ले लिया है, बिना चबाए, एक्साइटिंग भोजन जल्दी खा गए हो, तो आपकी आंत अस्त व्यस्त हो जाएगी, पेट अस्त व्यस्त, उसके साथ 3 चक्र अस्त व्यस्त। पहले नाभि केंद्र अस्त व्यस्त, काम केंद्र अस्त व्यस्त, मूलाधार चक्र अस्त व्यस्त, आपका हृदय चक्र अस्त व्यस्त। और इसके कारण आपके भीतर चिंता, भय, क्रोध, घृणा, तिरस्कार, ऐसे रात को युद्ध के स्वप्न आ सकते, मारा मारी के स्वप्न, या आप किसी का मर्डर कर रहे हो या कोई आपका मर्डर कर रहा है, और फिर आप सुबह में जाग के डर जाते हो कि ये क्या हुआ, कौन मर्डर करने, क्या भविष्य है। तुम ज्योतिष के पास पहुंच जाते हो कि आज ऐसा सपना है। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मंगल की वींटी पहन लो, 25,000 की आती है। लेकिन इसके साथ कोई संबंध नहीं। तुमने रात को ठीक से भोजन नहीं लिया, चबा के भोजन नहीं लिया या एक्साइटिंग भोजन लिया, इसके कारण भीतर ऐसी घटना बनती है। जो शक्ति प्रकट होती है भीतर से, जो शक्ति प्रकट होती है, वो जब मन को छूती है तो आपके मन में क्या पड़ा है, सुसुप्त मन में क्या पड़ा है, वो जागेगा। जैसे भीतर की शक्ति छूती है ऊपर को, तो आपके भीतर क्या है पड़ा हुआ, ऐसा मन विश्लेषण करेगा। आपके भीतर हिंसा है तो हिंसा आएगी,
आपके भीतर सेक्स है तो सेक्स प्रकट होगा। जो है, जो दबाया है तुमने या भीतर पड़ा है, अनछुआ अनदेखा, वो प्रकट होगा। तो रात के स्वप्न से भी तुम्हें पता चल सकता है कि स्वप्न की त्वरा थी, स्वप्न थे, इस तरह के। रात की जो निद्रा के बारे में बताऊं तुम्हें, इस तरह से आपकी निद्रा हो सकती है कि या तो आप कहेंगे स्वप्न थे ही नहीं, इतने फास्ट थे कि तुम्हें दिखाई न दिए, और इतने क्षण भंगुर स्वप्न होते हैं कि कई बार स्वप्न प्रकट होते चले जाते, प्रकट होते चले जाते, अब पता नहीं चलता कि क्या स्वप्न था। इतना एक साथ चलता है, पता नहीं चलता। आपको लगता है स्वप्न नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, खड़बड़ाहट होता ही है भीतर। फिर आपको स्पष्ट पता चलता है कि स्वप्न था। तो कैसा स्वप्न था? जैसे कि डरावना स्वप्न है, या सेक्स का स्वप्न है, या हिंसा का स्वप्न है, इस तरह के आपके स्वप्न है। अगर नकारात्मक स्वप्न है तो उसका इतना ही कारण समझो कि आपका नाभि केंद्र इम्बैलेंस है, और कोई कारण नहीं। नाभि केंद्र इम्बैलेंस हो रहा है, अस्वस्थ है आपका नाभि केंद्र, इसके कारण भाव केंद्र भी अस्वस्थ है आपका, और इसके कारण ऐसे स्वप्न आ रहे हैं। फिर मैं स्वस्थ स्वप्न के बारे में कहूं कि जैसे जैसे आपकी शक्ति ऊपर जाती है, किस तरह के स्वप्न आ सकते। समझो कि आपको रात को पूर्णिमा का दर्शन हो सकता है, कि रात को आप पूर्णिमा देखो, स्वप्न में पूर्णिमा की रात देखो, या रंगीन स्वप्न देखो। ऐसा देखो कि एक मयूर नाच रहा है, और रंगीन स्वप्न हो सकता है। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि तुमने जो स्वप्न देखा कौन से कलर का था, तो तुम कहोगे नहीं, वो पता नहीं कलर था या नहीं। लेकिन जैसे तुम शांत होते हो तो चक्रों का अपना कलर है, उसमें से जो प्रकट होती है शक्ति, उसका रंग है, शक्ति का रंग है एक। तो हो सकता है कि आपको रात को रंगीन स्वप्न भी दिखाई दे। तो उसका कारण है कि भीतर के जो चक्र है वो शांत रूप से सक्रिय हो रहे हैं, उस पर बोझ नहीं है। अगर रंगीन स्वप्न आपको दिखाई दे, और इस तरह के प्रकृति जिसपे दिखाई दे, जैसे कि नाचता हुआ मयूर या सागर, ऐसा हो सकता है कि जब तुम शांत हो जाते हो तो ऐसा कि पूरी रात जैसे तुम पूर्णिमा में ही रहे, पूर्णिमा की रात थी, बादल चल रहे थे आकाश में, ऐसे स्वप्न भी आ सकते। तो वो ऐसा दिखाता है कि चेता तंत्र की शक्ति है वो मूलाधार को छोड़कर ऊपर जा रही है। रात से भी ये पता चल सकता है, रात के स्वप्न से पता चल सकता है कि मूलाधार की शक्ति ऊपर जा रही है कि नहीं। फिर ऐसा विषय आता है, ऐसे विषय के स्वप्न है जैसे कि गुरु के साथ का संबंध, या कोई देव का स्वप्न जिसे आप प्रेम करते हो, कृष्ण को प्रेम करते हो और कृष्ण दिखाई दे रात को। तो ये सारे स्वप्न विधायत्मक गति दिखा रहा है शक्ति की, कि शक्ति ठीक मार्ग से ऊपर जा रही है, कहीं अटक नहीं रही है, तो ऊपर जा रही है। नाभि केंद्र स्वस्थ है, हृदय केंद्र शांत है। तो ये सारे भाव के स्वप्न है, क्योंकि सारे स्वप्नों के साथ जुड़ा हुआ एक भाव भी है, शरीर की संवेदना भी है। स्वप्न ऐसे ही नहीं होता, उसके साथ भी 3 तल पर काम होता है। स्वप्न के साथ एक मन भी चलता है, विचार की प्रक्रिया चलती है, शरीर की खास संवेदना होती है, कुल संवेदना होती है पूरे शरीर की, और एक भाव दशा होती है प्रत्येक स्वप्न के साथ। देखना कई बार करूड़ सपना आएगा, जिसे तुम प्रेम करते हो, तो ऐसा होता है कि उसकी मृत्यु देखो। आप रात को रो सकते हो, जब आप उठोगे आप पाओगे कि आंख में आंसू है, क्योंकि आपने देखा रात को कि जिससे आप प्रेम करते हो वो मर गया, उसकी लाश पड़ी है, उसके पास आप बैठे हुए हो। ऐसी चिंता है, अगर भीतर भय है तो वो प्रकट हो सकता है। प्रेम इस तरह से भी प्रकट हो सकता है, तो आपकी आंखों से आंसू भी बह सकता है। तो भाव भी जुड़ा है स्वप्न के साथ। लेकिन ये जो सारे स्वप्न में तुम्हें कहता हूं, वो ऐसे इस तरह के स्वप्न है जिसमें आपकी गति दिखती है, मार्ग दिखता है कि मूलाधार चक्र से शक्ति ऊपर जा रही, ऊपर की ओर जा रही, कुंठित नहीं हो रही। और जो ये स्वप्न है नकारात्मक स्वप्न, वो भी दिखा रहे हैं कि आज नहीं तो कल अगर तुम ठीक से ध्यान नहीं दोगे, तुम देखना तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो शरीर है, शरीर को अगर ठीक से आप समझो तो वो आत्मिक शक्ति का ही बहिर्गामी रूप है। आत्मिक शक्ति जब प्रकट होती है, भीतर से आत्मिक शक्ति प्रकट होती है, तो वो जब बाहर प्रकट होती है उसका बहिर्गामी रूप है, उससे आगे नहीं हो सकता। जैसे कि मेरी शक्ति है वो प्रकट हुई तो वो मेरा शरीर धारण किया, आपकी शक्ति है वो प्रकट हुई बहिर्गामी रूप लिया तो उसने आपका शरीर धारण किया। उससे आगे आत्मिक शक्ति नहीं जा सकती प्रकट होने के लिए।
तो जो शरीर है वो आत्मिक शक्ति का बहिर्गामी रूप है, और आत्मा इंटरनल स्पेस और शरीर की शक्ति उसके बीच आ जाता है मन। मन इंडिकेटर है, मन हमें इंडिकेशन देता है, संदेश देता है, मैसेज देता है। मन का उपयोग ठीक से समझना है कि मन का उपयोग हमें किस तरह से करना है। तो अगर तुम्हारे स्वप्न गड़बड़ है तो तुम ठीक से देखोगे कि इस तरह के स्वप्न है तो पेट गड़बड़ हो रहा है, और पेट गड़बड़ हो रहा है तो आज नहीं तो कल तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इस तरह के स्वप्न अगर आज आए फिर कल आए और तुमने न संभाला पेट को, ठीक से पेट का संतुलन न किया गया, डाइट पर तुमने नियंत्रण न किया, एकटाणा न किया, या उपवास न किया, या फ्रूट पर न चले गए, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। क्योंकि पेट बिगड़ रहा है। स्वप्न से पता चल सकता है, विचारों से पता चल सकता है कि पेट बिगड़ रहा है। सुबह के जो संवेदना है कि तुमने प्रसन्नता रही या न रही, नकारात्मक इंडिकेशन है कि प्रसन्नता नहीं है, तो धीरे धीरे उसका असर आता है शरीर पर। वहां अगर हम जागते नहीं है तो शरीर का जो बाहर का तल है वो रोग का रूप धारण करता है। फिर इसके साथ एक बार और समझनी है कि कोई भी पदार्थ हो जो तुम खाते हो उसका जब डाइजेशन होता है तो वो 3 मुख्य भौतिक स्वरूप में बट जाता है शरीर में। आपने ऐसा नाम सुना होगा आयुर्वेद के साथ जुड़ा हुआ, वात, पित्त, कफ। मैं उसका अर्थ समझाऊं। वात का अर्थ है वायु, कि आपने कोई भी पदार्थ खाया है तो उसमें वायु तो है ही, वो प्रकट होगा। पित्त का अर्थ है प्रवाही। और ऐसा समझो कि हमारा जो शरीर है उसमें एक सूक्ष्म एसिड है, एक प्रकार का एसिड ही है जो पचाता है। उसे कहा जाता है HCl। केमिकल की भाषा में देखे, केमिस्ट्री की भाषा में तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे बार होता है जो हम लेटरिन बाथरूम साफ करने के लिए पहले ऐसा यूज करते थे, टाइल्स को चढ़काने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता था, तो ऐसा ही माइल्ड थोड़ा लेकिन एसिडी। तुम जरा देखना कि तुम्हें एसिडिटी की तकलीफ होती है, एसिडिक लगता है पेट। उसका कारण है कि जो खुराक पचता है वो पचता है HCl के कारण, भीतर सिक्रीशन होता है। जैसा ही कोर अंदर जाता है, आंत में जाता है, जठर में जाता है, स्टमक में, तो पहला जो अंदर से केमिकल प्रकट होता है, तुरंत प्रकट होता है। जैसा कोर पड़ा कि उसको पचाने के लिए जो प्रकट होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस तरह का मैकेनिज्म है कि ठीक से तुमने भोजन लिया है, जितनी तुम्हारी क्षमता है पचाने की, तो उस एसिड को भी एब्जॉर्ब हो जाना है, पेट में नहीं रहना है। अगर पेट में रहेगा तो वो एसिड की तरह ही काम करेगा। तुम्हें चांदा पड़ सकता है पेट में चांदा पड़ सकता है, मुंह में चांदा पड़ सकता है, गर्मी बढ़ा सकता है, एसिड। उसका कारण है कि एसिड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तुमने जो डाइट लिया है वो इस तरह का डाइट है कि एसिड एकदम बढ़ गया और शरीर की क्षमता नहीं है उसको पचाने की, तो तुम्हारे ही शरीर का एसिड तुम्हारे ही भीतर चांदा पैदा करेगा। स्टमक में पूरा इंटेस्टाइन चांदा हो सकता है। ऐसे ऐसे मैंने रोगियों को देखा कि पूरा का पूरा स्टमक, पूरा इंटेस्टाइन चांदा, क्योंकि कोई मार्गदर्शित करने वाला है नहीं, तो वो खा रहे, एसिड पैदा हो रहा है, फिर वही खा रहे, लहसुन की चटनी खा रहे। तुम्हें पेट में चांदा है, वो कहते हैं हम बिना लहसुन की चटनी के तो हम भोजन ग्रहण कर ही नहीं सकते, तो वो खा रहे, खट्टी छाछ पी रहे, भीतर एसिडिटी, खट्टी छाछ पी रहे। आप समझ सकते हो कि खट्टापन तो लगता ही है भीतर स्टमक में, उसके ऊपर तुम खट्टी छाछ डालते हो, एसिड और बढ़ेगा और इतना शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हें खट्टा खट्टा लगता है भीतर, खट्टे ओडकार आ रहे हैं, खट्टा वायु लग रहा है भीतर, तुम बीमार हो जाओगे क्योंकि एसिड नहीं जा रहा है भीतर। तो जो पित्त है, पित्त प्रवाही, उसका अपना स्वभाव होता है केमिकल रूप में कि वो किस तरह का है, एसिडिक है। जो तुम्हारे भीतर प्रवाही पैदा हुआ वो एसिडिक है या बेसिक है, उसका नेचर कौन सा है? तो एक प्रवाही होता है। जब तुम कोई भी भोजन लेते हो वो डाइजेस्ट होता है तो एक प्रवाही होता है जिसे कहते हैं पित्त, वो प्रवाही होता है। और प्रवाही इसलिए, उसे पित्त इसलिए कहा गया कि वो एसिडिक होगा, उसका नेचर, उसका कारण है कि जो प्रवाही बनता है
वो HCl की मदद से बनता है। भीतर का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका मदद से वो प्रवाही का रूप धारण करता है। तो उसका अगर हम केमिकल रूप देखें तो वो एसिडिक होगा, इसलिए प्रवाही को पित्त कहा गया। और तीसरा रूप है कफ। कफ का अर्थ है सेमी सॉलिड पदार्थ, पूरा घन भी नहीं, पूरा प्रवाही भी नहीं। जिस तरह से जेली होती है इस तरह का पदार्थ पैदा होता है। कोई भी आप जब भोजन लेते हो तो उसमें से इतना रूप बनता है, वात, वायु, पित्त, प्रवाही, कफ, सेमी सॉलिड पदार्थ, न घन न प्रवाही, इस तरह का पदार्थ बनता है। अब ठीक से समझना, रात को अगर तुम ऐसा भोजन लेते हो जिसमें प्रवाही ज्यादा है तो किडनी का फंक्शन बढ़ेगा, किडनी का फंक्शन बढ़ेगा, लोही की गति बढ़ेगी, तो इसमें भी विचार की गति बढ़ सकती है। तुम अलग अलग भोजन से पता चल सकता है। तुमने पानी ज्यादा पिया है तो भी तुम्हें नींद ठीक नहीं आएगी, देखना, क्योंकि किडनी का फंक्शन बढ़ जाता है। पानी तुमने ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अगर प्रवाही डाला है पेट में तो गति करता है, किडनी फंक्शन करती है, दबकती है। किडनी जैसा दबकती है तो हृदय को तो काम करना ही पड़ेगा। कोई भी अगर ऑर्गन काम कर रहा है शरीर का तो उसका संबंध हृदय के साथ तो है, तो ब्लड की गति बढ़ जाएगी। ब्लड की गति बढ़ेगी तो स्वप्न भी बढ़ जाएंगे रात को। तो तुम सुबह में उठोगे तो तुम्हें विश्राम हुआ हो ऐसा न लगेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं, नींद आज ठीक से नहीं आई। तो ये भी देखना है, अगर तुमने ऐसा कोई भोजन ले लिया, समझ लो कि तुम्हें दूध ठीक से पाचन नहीं हो रहा है तुम्हारे शरीर में और तुम दूध पी गए हो, तो दूध का जो मैक्सिमम, धीरे धीरे तुम्हें पता चल सकता है कि ये जो भोजन है वो जब डाइजेस्ट होगा तो उसका क्या रूप, कौन से रूप में वो प्रकट होगा भीतर से। तुमने बाहर से दूध डाला है, तुम 1 घंटे के बाद अगर भीतर का शरीर में से वो लो तो वो वायु हो जाएगा। उसका डाइजेशन वायु पैदा करेगा, वायु मैक्सिमम, वायु और प्रवाही। अगर ठीक से वो पचेगा नहीं भीतर तो वायु बढ़ जाएगा, वायु ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर, आंत में ऊपर की ओर जाता है और इम्बैलेंस हुआ वायु तो आपका जो मगज है ऊपर प्रेशर करेगा, उसके ऊपर प्रेशर करेगा, हार्ट है उसके ऊपर प्रेशर करेगा। ऐसा कोई भोजन लिया है कि जिसपे वायु पैदा हुआ, या ऐसा एक्साइटिंग भोजन लिया है तुमने, लहसुन, डूंगरी, तो उसका भी वायु बनता है। तुम्हें रात को हार्ट अटैक आ सकता है अगर तुम ठीक से भोजन नहीं समझे। उम्र के साथ तुम्हें रात को हार्ट अटैक आ सकता है, तुम्हें पता भी नहीं, तुम सोए थे और हार्ट अटैक आता है। उसका कारण है कि भीतर ऐसे पदार्थ है कि अगर वायु हुआ, भीतर वायु पैदा हुआ तो वायु ऊपर उठता है, आंत से ऊपर उठता है और वो चला जाता है हार्ट में। अब हार्ट को आपके हार्ट के मसल्स अगर इतने स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो वो वायु निकाल नहीं सकते और उसके ऊपर प्रेशर होगा भीतर से। इस तरह का एक्साइटिंग भोजन है तो भीतर से प्रेशर होगा। और मैं तो कहता हूं आज के जो 99 हार्ट अटैक है उसका कारण है रात का भोजन। रात का भोजन मनुष्य ठीक से समझ नहीं रहा कि रात विश्राम के लिए, तुम आराम में जाते हो और शरीर को ऐसा बोझ डाल देते हो शरीर के ऊपर कि शरीर का मैकेनिज्म तुम बिगाड़ रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं कि विश्राम में ऐसा खुराक नहीं खाया जाता। मनुष्य को एक ज्ञान होना चाहिए कि मैं नींद में जा रहा हूं तो सारे ऑर्गन जो है उसको विश्रामित करना है। श्रम तो किया तुमने पूरा दिन, अब तुम नींद में जाना चाहते हो और एक्साइटिंग फूड डाल रहे हो पेट में, तो वो ठीक से पचेगा नहीं, एक्साइट करेगा तुम्हें, एक्साइट। ऐसा समझो दूसरे दिन तुम्हारी आज की जो चिंता है उससे चिंता बढ़ जाएगी दूसरे दिन। उसका कारण और कुछ नहीं है, बनाव में कुछ नहीं है, बाहर के बनाव में कुछ नहीं है, तुम्हारे भीतर है चिंता की संवेदना, उसे साफ करना सीखना है। बाहर भय है ही नहीं, जो भय है हमारे भीतर है, भय की संवेदना हमारे भीतर है। इसलिए कुछ भी बाहर बनता है हम भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि ठीक से हम जानते नहीं कि हमने क्या किया है हमारे शरीर के साथ। और ऐसा हम रोज करते तो हार्ट के मसल्स वीक होते जाते और उसका कारण है हार्ट अटैक जो इतने हैं आज पृथ्वी पर, उसका कारण है रात का डाइट। रात का भोजन अगर ठीक से नहीं लिया गया तो वो हार्ट अटैक कॉमन है। और हार्ट अटैक छोटी सी उम्र में आ सकते हैं, जिस तरह से आज जो खुराक खाया जाता है, जब बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, मां को ही पता नहीं, मां बिना पानी पूरी नहीं चलता उसे लारी का भोजन वो न ले तो मां बाप को ही नहीं चलता। तो बच्चा भी छोटा है तब से बाहर का भोजन खाते ही उसकी आदत पड़ जाती है कि बाहर का ऐसा
एक्साइटिंग भोजन डालो उसके पेट में, उसको जो पोषण के लिए जरूरी है वो मिलता ही नहीं उसे, तो वो वीक हो रहा है, शरीर वीक हो जाएगा तुम्हारा। हार्ट के मसल्स डेवलप होने चाहिए। 25 साल जो है उसमें तुम्हारे ऑर्गन के मसल्स मैक्सिमम डेवलप हो सकते, बाद में भी हो सकते, लेकिन जो 25 साल में हो सकते हैं उतना लचीलापन बाद में नहीं आ सकता तुम्हारे शरीर में, जो 25 साल में आ सकता है पहला। तो वो जो 25 साल में घटना चाहिए कि तुम्हारा स्वास्थ्य तुम प्राप्त कर सको शारीरिक तल पर, वो भी पता नहीं हमें। तो हमारे आज देखते जाओ आप कि हार्ट अटैक छोटी उम्र में आता जाएगा, क्योंकि जंक फूड खा रहे हैं हम। आप ऐसा समझो, कोई भी फूड आपने बंद किया, चाहे कुछ भी लिखती हो लेबोरेटरी, मैं तुम्हें कहता हूं न्यूट्रिटिव वैल्यू 0। तुमने भोजन बंद किया पड़ीके में, न्यूट्रिटिव वैल्यू 0। 24 घंटा पड़ा रहा, न्यूट्रिटिव वैल्यू 0। ये धार्मिक लोगों को समझना है जो धर्म की दिशा में जा रहे हैं। गर्म खुराक जिसे मिले जैसा भी मिले, तुम्हें अच्छा लगता हो न लगता हो, लेकिन गर्म खुराक तुम्हें मिले तो तुम समझो कि ईश्वर के 2 हाथ है तुम्हारे पर, तुम्हारे सर पर ईश्वर के 2 हाथ है। अगर तुम्हें घर का खाना मिले, या तुम ऐसे जो आध्यात्मिक स्थान है जहां प्रसाद को ठीक से रूप दिया जा रहा है, ऐसी जगह पर अगर तुम्हें गर्म खाना मिले 2 वक्त का, तो तुम समझो परमात्मा तुम्हारे पर प्रसन्न है, तुम्हें एक नई दिशा में उठा रहा है परमात्मा। जंक फूड खाते खाते तुम कभी भी परम मुक्ति का स्वाद न ले पाओगे, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहूं, क्योंकि जो पोषण है शरीर को वो तो मिलना ही चाहिए। पहले तो शक्ति पैदा होनी चाहिए ठीक से तुम्हारे शरीर में, तब त्रिनेत्र पर पहुंचेगी। जंक फूड में क्या खाक शक्ति पैदा होगी, तुम्हारी शक्ति वो ले जाएगा, तुम्हारे हड्डी की शक्ति जंक फूड का डाइजेशन ले जाएगा। चलो मैं तुम्हें कहता हूं, बाहर की मिठाइयां हैं, बाहर के फरसाण है, शक्ति मिलेगी कुछ भी नहीं, और मिलेगी वो भी क्या, बोझ। तुम्हारे हार्ट में प्लास्टिक जैसा केमिकल चला जाएगा, वो निकलेगा ही नहीं। आज के जो फरसाण है जिस तरह से बनाए जाते हैं दुकानों में, वो फरसाण अगर तुम रोज ले रहे हो, तुम समझो हार्ट अटैक के लिए तैयारी रखो, बैलेंस रख दो, बैंक बैलेंस कर ही दो, हार्ट अटैक आएगा ही, आज नहीं कल, आप राह देखो आएगा ही, क्योंकि हार्ट में वो प्लास्टिक घुस रहा है, प्लास्टिक वो निकलेगा नहीं। आज के बाहर के जो भी फूड है उसके साथ जुड़ा हुआ जो तेल है, वो तेल एक बार शरीर में गया, उसका डाइजेशन हुआ, वो प्लास्टिक जैसा पॉलीमर बनता है, वो बाहर नहीं फेंका जाता, शरीर बाहर नहीं फेंक सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं। अगर तुम प्लास्टिक खा जाओ, प्लास्टिक बाहर नहीं निकल सकता, आंत में चौंट जाएगा, निकल ही नहीं सकता, उसके लिए तुम्हें शरीर को काटना पड़ता है, स्टमक को काट के प्लास्टिक निकाला जा सकता है। तो ऐसे ही पॉलीमर तेल से जा सकते हैं भीतर। तो जो रात का भोजन है वो स्वास्थ्य के साथ इसका इतना लेना देना है कि इस तरह के वायु वाले जो भोजन है, होटलों के भोजन है, रात को आप ले रहे, आपके जो हार्ट अटैक का कारण है, आज का मनुष्य का जो हार्ट अटैक का कारण है, उसका कारण है होटल के खाने, रात के शाम के समय के बाद तुमने लिया हुआ एक्साइटिंग भोजन, वो हार्ट पर बर्डन डालेगा, हार्ट शांत होगा ही नहीं। तुम ऐसा समझो 24 घंटे में कम से कम 8 घंटा शरीर को ऐसा मिलना चाहिए कि तुम डिस्टर्ब न करो शरीर को। 8 घंटा, कम से कम 8 घंटा ऐसा है कि तुम शरीर पर कुछ न मत करो, अब उसको आराम से अपना काम करने दो, क्योंकि हम पूरी शरीर की सिस्टम बिगाड़ रहे हैं। शरीर को ताकत देने के बदले शरीर की जो ताकत है वो हम लेते जा रहे हैं। आज का जो भोजन है वो इस तरह का भोजन है, कुछ मिलता ही नहीं। सात्विक भोजन उसे कहा जाता है जो शरीर से लेता कम है। जैसे कि आप केला खाओ, केला शरीर में डाइजेशन करने के लिए लेता कम है, शरीर से बहुत कम, देता बहुत कुछ, इसलिए इसे कहा गया सात्विक भोजन। अगर तुम पानी पूरी खाओ कुछ भी नहीं मिलेगा। हड्डी में से शक्ति लेनी पड़ती है शरीर को पचाने के लिए, कि हड्डी में से शक्ति आती है पचाने के लिए। अगर तुम बाहर की मिठाइयां खाओ कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली शुगर, बिल्कुल झूठी शुगर जो भीतर भूख को दबा देती है। ऑर्गन को अभी जरूरत है एनर्जी की, लेकिन तुमने जरूरत से ज्यादा शुगर खा ली है, तो इंडिकेटर दिखा देता है कि बस हो गया, शुगर हो गई, और तुम जो शरीर के लिए जो पोषण युक्त आहार था वो तुम नहीं ले पाओगे। और इस तरह से शरीर धीरे 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 उम्र के साथ बिगड़ता जाता है। मैं तुम्हें कहता हूं
उम्र के साथ शरीर तेजस्वी होना चाहिए तो तुम्हारा जीने का तरीका ठीक है। उम्र के साथ तुम्हारे चेहरे पर चमक आनी चाहिए, तुम्हारी आंख झपकनी चाहिए, उम्र के साथ साथ डल नहीं। जो भीतर की डलनेस है उसके सबसे ज्यादा जो असर होती है, बहिर्गामी असर, एक होती है आंख। आंख देख के तुम्हें स्वास्थ्य का पता चल सकता है। आंख जितनी तेजस्वी, जितना स्वास्थ्य तुम्हारा तेजस्वी, भीतर का बैलेंस तेजस्वी, तुम्हारी आंख तेजस्वी, आंख में से प्रकाश निकलेगा, तुम पाओगे, तुम स्वयं पाओगे। और कोई तुम्हारा वर्णन करे ना करे, तुम फील कर सकते हो कि आंख से प्रकाश बह सकता है। इस तरह की तेजस्वीता तुम फील कर सकते हो। एक आंख, जैसा ही भीतर कुछ भी गड़बड़ होता है, आंख सबसे पहले डल हो जाती है और उसका अर्थ है कि तुम्हारा पेट गड़बड़। आंख डल मतलब पेट गड़बड़। बिना, डॉक्टर तो ऐसे देखता है कि HB कितना है, लाल है कि नहीं है, लेकिन ऐसे ही तुम बता सकते हो आंख की जो पूरी खुली हुई है या अभी हम ऐसी नींद में से जैसे जागे हो ऐसे ही आंख होती है। ऐसा मुंह होता है सुबह में। चीकू जब यहां उठता था उसका मैं मुंह देखूं, इस तरह का होठ ऐसे, अभी नींद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नींद निकली ही नहीं मुंह से। तो ये तुम्हारा रोग लागू पड़ेगा ही। मैं इंडिकेटर दिखा देता हूं कि इंडिकेशन कि तुम्हारी आंख नहीं सुबह में तेजस्वी है। फिर एक और बात समझनी है कि अगर स्वास्थ्य तुम्हारा एकदम ठीक है, तुम्हें सुबह में जो हम उल उतारते हैं वो उल बनती ही नहीं, वो A ग्रेड का स्वास्थ्य है, A ग्रेड का, कि तुम्हें जीभ ऐसे ही स्वच्छ लगती है, उस पर छारी नहीं आती, व्हाइट रंग की या येलो रंग की छारी आ जाती है। और जितना तुम्हारा स्वास्थ्य है गड़बड़, तुम्हें मुंह अच्छा नहीं लगता, सुबह में कड़वा कड़वा स्वाद आता है भीतर से, उसका इतना ही अर्थ है कि खुराक डाइजेस्ट नहीं हुआ और इसके कारण तुम्हारी जीभ पर छारी बढ़ जाती है। और वो खाली जीभ में नहीं होती है, पूरे इंटेस्टाइन में होती है। ऐसी छारी पूरे इंटेस्टाइन में होती है। अगर तुम इंटेस्टाइन चीर के देखे तो ऐसी छारी पूरे शरीर में होती है, कहीं येलो, कहीं ब्लैक, कहीं व्हाइट, कहीं ब्लू, इस तरह रंग रंग की छारी होती है भीतर। तो जीभ है सुबह की, तुम्हें ही देखना है। डॉक्टर, मैं तुम्हें वो ज्ञान देना चाहता हूं, हर मनुष्य को। कोई जरूरी नहीं कि इतना तुम परसेंटेज लो तब तुम्हें रोग का ज्ञान बढ़ाओ, मेडिकल में जाके तुम स्वास्थ्य का ज्ञान तुम स्वयं प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हें पूरा शास्त्र दे रहा हूं किस तरह से, और तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा तो बढ़ता ही जाएगा। स्वास्थ्य ऐसा प्रकाश है, स्वास्थ्य कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। स्वास्थ्य ऐसा प्रकाश है कि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों के भी स्वास्थ्य ऊंचाई लगेंगे। देखना, स्वास्थ्य ऐसा विज्ञान है कि सब ऐसे ही जागते जाएंगे, बिना कुछ कहे समझने लगेंगे कि ये बात ठीक है। तो तुम्हें ही देखना है कि तुम्हारी जीभ कैसी है सुबह में। अगर जीभ पर छारी ज्यादा है तो तुम समझो कि अभी डाइजेशन ठीक नहीं हुआ, भीतर जितनी क्षमता है उससे ज्यादा डाला है तुमने, कम भी नहीं डालना है। इतना बैलेंस सीखना है। कला है, धार्मिक कला, डिवाइन आर्ट, कि कितना भोजन लेना है। ऐसा नहीं कि शरीर अशक्त हो जाए, इतना कम भी नहीं और इतना ज्यादा भी नहीं कि शरीर पर बोझ आ जाए। तो छारी दिखाती है मुंह की। तुम्हारे दांत है वो ऐसे ही व्हाइट हो सकते हैं, ऐसे ही। उसकी जो व्हाइटनेस है वो स्वास्थ्य दिखाती है पेट का। दांत का जो स्वास्थ्य है उसका संबंध है पेट के साथ। तुम कौन सी कोलगेट यूज करते हो उसके साथ कोई लेना न देना, ये सब्सिडरी बात है। तुम्हारा ऐसे ही रंग आता है, नेचुरल दांत का रंग ऐसे ही आता है कि तुम किस तरह का डाइट ले रहे हो। ज्यादा तेल वाला, ज्यादा खांड वाला, ज्यादा नमक वाला, तुम्हारे दांत बिगड़ जाएंगे। दांत धीरे धीरे ब्राउन, येलो, ब्लैक रूप धारण कर सकते। उसका कारण है कि पेट का स्वास्थ्य गड़बड़। और आज तो लड़के खाते ही है कैडबरी, पैकेट वाले फूड ही अच्छे लगते। मां खुद बनाती है बच्चे के लिए, उसे अच्छा ही नहीं लगता। और मां को ही बच्चे के लिए बनाना ही अच्छा नहीं लगता कि चलो बाहर से ब्रेड ला दे, ब्रेड पकौड़ी बना दे। खुद भी गलत खाती है, उसे भी गलत। पता नहीं शिवानी को देख के ये आ रहा है या ये शिवानी बता सकती है कि कितना मैंने सच कहा। लेकिन ये स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई बात है। और तुम जब आईने में देखो तब पूरा देखो कि दांत पर छारी है या नहीं, ऐसे ही। बाद में ब्रश करना, पहले देखो नेचुरल के छारी है या नहीं। छारी है तो तुम्हारा पेट का स्वास्थ्य गड़बड़ है। अगर
पेट का स्वास्थ्य ठीक है, उसका मैं तुम्हें कारण कहूं कि अगर ठीक से डाइजेस्ट हुआ है फूड पेट में तो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होगी शरीर के पास। तो वो सारा जो भीतर का कचरा है, ये छारी है, दांत पर है, मुंह में है, वो कचरा है, वो अभी जला नहीं, ऑक्सीजन मिला नहीं, उसे ईंधन मिला नहीं, तो वो जला नहीं, इसके कारण वो पड़ा है। लेकिन अगर पूरा डाइजेस्ट हुआ है, भीतर से शक्ति जगी है, फेफड़े को शक्ति मिली है, तो फेफड़ा ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा बाहर से, और भीतर का जो भी कचरा है जला देगा, और भीतर का विष है उसे बाहर फेंक देगा। तुम्हारे दांत पर छारी नहीं आ सकती, ये इसकी निशानी है। तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ने की निशानियां दिखाता हूं। तुम्हारी आंख में से तेज चला जाएगा। एक दिन में कैंसर नहीं होता, धीरे धीरे अगर तुम देखो तो इस तरह से बढ़ता है। हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आता, रोज इंडिकेशन आता है, रोज, तुम नहीं जानते। रोज रात को इंडिकेशन आता है कि हार्ट ठीक नहीं काम कर रहा है, चिंता का असर तुम्हें ज्यादा हो रहा है, भयभीत लगता है, बोझ लगता है जीवन, ये सब दिखा रहा है कि आगे हार्ट अटैक की निशानी आ रही है। ये सारे इंडिकेशन है कि नकारात्मक भाव तुम्हारे बढ़ते हैं, वो बता रहा है कि आज हार्ट गड़बड़ हो रहा है। तो इस तरह से स्वास्थ्य बाहर से बाहर तब पहुंचता है। हम बाहर बाहर सब कर रहे हैं, इसका बाहर से कोई संबंध नहीं। मैं कहता हूं तुम ठीक से आत्मिक शक्ति को पहचानने लगोगे तो आत्मिक शक्ति लेसर किरण की तरह काम करती है, लेसर किरण की तरह। उसको अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए, तुम भीतर से जो बीमारियां हैं, जो विष द्रव्य है, तुम जला सकते हो भीतर से। और इसका किस तरह से यह काम किया जा सकता है उसकी भी मैं रीत दिखा रहा हूं, धीरे धीरे आपको इससे परिचित कर रहा हूं। तो ये सारे स्वास्थ्य को बिगड़ने के अभी जो आज मैं बात कर रहा हूं वो सिम्टम्स कह रहा हूं मैं, कि कितने सिम्टम्स है। फकीरा को अगर टाइटल देना हो तो बेसिक सिम्टम्स ऑफ द इल हेल्थ, तुम्हारा शरीर बीमार होने वाला है, उसके बेसिक सिम्टम्स क्या, बाहर कौन सा रूप धारण करेगा। डायरेक्ट नहीं आएगी, डायरेक्ट बीमारी नहीं आएगी। जो पहला सिम्टम्स आ रहे वो सिम्टम्स में दिखा रहा हूं। आंख, शरीर के तल पर देखे, आंख डलनेस, आंख डल लगेगी। मुंह में अच्छा नहीं लगेगा, सुबह में तुम उठोगे आप और छारी छारी लगेगी, मुंह अस्वस्थ ही लगेगा। देखोगे तो मुंह में से खुद को ही स्मेल आती है, खुद को वहां से आती है। और वो खाली मुंह की स्मेल नहीं, पूरे इंटेस्टाइन की स्मेल है। मैं तुम्हें कहता हूं जो मुंह से स्मेल आती है वो खाली ऊपर की नहीं, वो तुम्हारे भीतर जो मल बना है, तुम समझो तुम्हारा इंटेस्टाइन एक भुंगड़ा ही है, मुंह तो भुंगड़ा है, उसकी नड़ी जुड़ी हुई है भीतर का, जो जिसे हम कहे तो गटर, बाहर के रूप में से कहे तो गटर, वह जहां संचय हुआ है, मल का संचय अभी बाहर नहीं निकला, तो वो मल से अभी वायु पैदा हो रहा है, वो मुंह से बाहर आता है, उसमें से दुर्गंध आती है। तुम स्वयं फील कर सकते हो, जैसे तुम जागते जाते हो तुम स्वयं फील कर सकते हो दुर्गंध का प्रकट होना। भीतर से जो वायु प्रकट हो रहा है, भीतर से मुंह से या गुदा द्वार से जो निकलता है वायु, उसमें स्मेल है, तो समझो ऑक्सीजनेटेड नहीं है तुम्हारा आंत, अभी पड़ा है कुछ और तुमने कुछ डाल दिया है। यह समझने जैसी बात है, ये सिम्टम्स है। तुम्हारे शरीर में से स्मेल आ रही है, चाहे वायु में या पसीने में से, तो समझो कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब संघ में तुम साथ रहते हो, मैं धर्म संघ का भी धीरे धीरे विज्ञान कहता जाऊंगा, तुम जब संघ में साथ रहते हो तब तुम एक दूसरे को बता देने का है कि अभी तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही है। अगर भिखले को मैंने कहा कि बस बहुत हो गया, डिओड्रेंट, क्योंकि पहले तो भिखला ऐसा करता था, एक बगल में एक, दूसरी बगल में दूसरे, 4-5, और वो सदा मुझे जलाता रहता था। देखो आपको किसी ने दिया दें डिओड्रेंट, मुझे 4-5 दे गए डिओड्रेंट, तो हर बगल में वो 2 बगल होती है, एक में एक, दूसरे में दूसरे, डालता रहता, सुबह में अलग, दोपहर को अलग। मैंने भिखले को कहा कि अब छोड़िए, दुर्गंध आनी ही नहीं चाहिए। और तू कहां मांसाहार करता है, न दारू पीता है, मौड़ा पहले लेता था अब नहीं लेता है, मांसाहार करता नहीं, लहसुन डूंगरी खाता नहीं, तो तुम्हारे पसीने से स्मेल आनी संभव ही नहीं। पसीने से स्मेल कब आती है कि जब तुम वाइन पी जाते हो, दारू पी जाती हो, तो भूख भी बहुत लगती है, तो वो वनस्पति जन्य खुराक से नहीं बुझेगी, क्योंकि गलत भूख है, तुम्हें किसी प्राणी को मारना पड़ेगा। प्राणी मरना कौन चाहता है, अपने को, तो वो तुम्हारे पेट में जाके दुर्गंध पैदा करता है।
तो कोई लड़की थोड़ी आएगी हाथ में, अगर तुम्हारे शरीर में से दुर्गंध पैदा हो रही है तो ऐसे डिओड्रेंट हम छांट रहे बाहर कि कोई लड़की आकर्षित हो पुरुष के प्रति, या पुरुष को किस तरह से आकर्षित किया जाए उसके अलग है। मैंने देखे जो ऐसे अत्तर आते हैं छिड़काव करने के शरीर पर कि ये पुरुषों के लिए, कि इस तरह के अत्तर डालो तो स्त्रियां आकर्षित हो सकती है, इस तरह के अत्तर डालो तो पुरुष आकर्षित हो सकता है, इस तरह के। ये जो सारे बाहर से तुम करते हो वो तो ठीक है, करो जब तक तुम स्वास्थ्य का रूप न समझो, लेकिन जो धर्म के रास्ते पर है उसे तो समझना ही है। ये बात समझनी है कि भीतर से दुर्गंध पैदा हुई, उसका मतलब है अशुद्धि, भीतर अशुद्धि है, मल है, तुम्हारे पसीने में मल है, पसीने में से दुर्गंध आई, तुम्हें संग में एक दूसरे को बता देना है। रूम में अगर गलू और मुकेश मित्र है, दोनों साथ रहते, तो गलू को बता देना है मुकेश को कि दुर्गंध आ रही या नहीं आ रही। तो पसीना चेक करना है कि पसीना में से दुर्गंध आ रही है कि नहीं। अगर दुर्गंध है तो तुम आज नहीं तो कल तुम्हें मांदा पड़ना ही है, क्योंकि कहां से आती है मांदगी, तुम जरा सोचो। तुमने कभी सोचा कि मांदगी आती कहां से है? इसमें से आती है कि तुम्हारा शरीर साफ होना चाहिए, और जो सुबह की एक्सरसाइज है ऐसी खोजो सुबह की कि तुम्हारा शरीर पूरा एक्टिव हो, पसीना चाहिए, तुम्हारे छिद्र खुलने चाहिए, सुबह में खुलने चाहिए, पसीना निकलना चाहिए। खाली मल द्वार से ही मल नहीं जाता, पसीना में से मल निकलेगा। जो पसीना में मल है वो पसीना में से निकलता जाएगा। और मैं तो लोगों को इतना अजागरूक देखा, इतना। भारत की गर्मी, इसमें ये लोग टेरेलिन के कपड़े पहन रहे, सिंथेटिक कपड़े भारत में। तुम जरा सोचो कि भारत में इतनी गर्मी है, तुम जरा रंग तो देखो कि कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, इतना पसीना बह रहा है तुम्हारे शरीर। और जब कोई कपड़ा उतारता है, स्मेल देखो आप पसीने की, इतनी अजागृति। ये अजागृति है। मैं तुम्हें कहता हूं स्वास्थ्य के प्रति तुम अजागृत हो, तुम जागरूक होगे, तुम भारत में ऐसे कपड़े पहन ही नहीं सकते। तुम्हारे पास अभी ब्रिटिशरों का माइंड है, जहां हमारी ध्रुति रहती है स्कॉटलैंड में, सीरियस। जब तक तुम न कहो कि ध्रुति दिस इज द जोक, तब तक वो हंसती नहीं। तुम कह दो कि ये जोक है तो पहले कहेगी एक्सक्यूज मी, हंसती है, बाद में कहती है एक्सक्यूज मी। तो उसका वो तो चले गए, लेकिन अभी हम गुलाम है, भीतर से गुलाम है। आप देखो, पता नहीं कि ऐसे देश में हमें किस तरह से कपड़े पहनने हैं कि पसीना अगर भीतर से पैदा हो तो एब्जॉर्ब करता है, कॉटन एब्जॉर्ब कर लेगा, खादी एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह के कपड़े पहनने हैं कि जो एब्जॉर्ब करे पसीना। अगर पसीना एब्जॉर्ब न हुआ, और पसीना भी तुम्हारा इतना दुर्गंध युक्त, वो पसीना अगर एब्जॉर्ब न हुआ, तुम्हें स्किन डिजीज हो सकता है। तुम्हारे शरीर में बहुत भयंकर स्किन डिजीज होता है। उसका कारण तुम स्वयं हो। तुम्हारा पसीना बाहर निकला है, वो एब्जॉर्ब होना चाहिए, कपड़े में एब्जॉर्ब होना चाहिए। और अगर बहुत ऐसा दुर्गंध वाला पसीना है तो रात को तुम जब सो, मैंने देखा लोग काम करके आए, रात का स्नान भी जरूरी है। जिस तरह से तुम सुबह में स्नान करते हो, पूरे दिन तुमने काम किया, पसीना निकला है शरीर से, वो पसीना निकालना है। शरीर के ऊपर से वो छारी है, निकाल देनी है। अगर वो पसीना रहा शरीर के ऊपर तो प्राणवायु जा न पाएगा। तुम्हारी छिद्र में तो चमड़ी जो है सूक्ष्म छिद्र है, उसमें से प्राणवायु अंदर जाना चाहिए, और भीतर का विषद्रव्य बाहर फेंकना चाहिए तुम्हें पसीने के द्वारा। तो पहला समझना है कि शरीर में से जो वायु मुक्त हो रहा है, चाहे मुंह से चाहे गुदा द्वार से, ये जो वायु मुक्त हो रहा है उसमें स्मेल है कि नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि स्मेल है मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं, तुम्हारा शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो शरीर पर इतना खुराक का बोझ नहीं डालना है, या डालना है तो इस तरह का सात्विक, जैसे कि भोजन में सब्जी बढ़ा दो, या फ्रूट ले लो, या एक टाणक मत खाओ। अगर तुम्हारे भीतर विष है तो तुम्हारे मुंह से जो वायु निकलेगा, गुदा द्वार से वायु निकलेगा, उसमें स्मेल होगी। स्मेल बता रही है कि इंटेस्टाइन ठीक नहीं, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, भीतर का मल साफ नहीं हो रहा है। तो उसमें अगर आप ज्यादा विष डालोगे, ज्यादा भोजन डालोगे, तो वो विष हो जाएगा। अभी मल साफ ही नहीं हुआ, ऑक्सीजन जो चाहिए पचाने के लिए वो नहीं मिलेगा। फिर पसीने में से स्मेल आती है कि नहीं, पसीने में से स्मेल आती है तो वो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखा रही, कि तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है। और वो आगे जाके जो बीमारी, प्रारंभिक बीमारी है, उसके बारे में मैं कल बताऊंगा कि कौन सी बीमारी धारण करेगा।
लेकिन आज आज जो मैं बता रहा हूं वो सिम्टम्स, ये सिम्टम्स है। शारीरिक तल पर देखे तो आंख की तेजस्विता चली जाती है, जब तुम बीमार पड़ने वाले हो उससे पहले ये चली जाती है, आंख की तेजस्विता चली जाती है। दांत पर छारी हो जाती है, पीली काली ब्राउन रंग की छारी पैदा हो जाती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखा रहे। मुंह तुम्हारा सुबह में छारी आ जाती है, मुंह से दुर्गंध आती है मुंह से। और कई लोग ऐसे तो 24 घंटे आती है, तुम उसके पास बैठो 24 घंटे आती ही रहेगी, क्योंकि अगर तुम्हारा आंत खराब है तो तुम्हारे दांत आज नहीं तो कल खराब ही हो जाएंगे, पेड़ा खराब हो जाएंगे, मसूड़े खराब हो जाएंगे, और उससे वो सड़ेगा और उसकी दुर्गंध आएगी। और पसीना, पसीना में से दुर्गंध, तुम समझ ही लो, शरीर में से निकलता हुआ वायु उसके साथ दुर्गंध, मतलब तुम्हारा शरीर ठीक नहीं, ये बीमारी की ओर जा रहा है। शरीर के तल पर जो बीमारी प्रकट होगी, जो मैं कल बताऊंगा, आज मैं बता रहा हूं सिम्टम्स। इससे हमें परिचित होना है कि इस तरह की सिम्टम्स आ रहे हैं, वो दिखा रहा है हम अस्वस्थता की ओर जा रहा है, शरीर अंधेरे की ओर जा रहा है। शांति शांति शांति। हम सब सदा हमारे भीतर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।